आज स्पेसिफिकली हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो पहले आप समझो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के इस पूरी दुनिया में जो घमासान हो रखा है, क्यों हो रखा है। बात है कि समाज जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं है, समाज का आईना है। आप ये बात समझना। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम लोगों ने कॉन्शियसनेस दे दिया, किसी ने कॉन्शियसनेस दे दी, दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग देयर ऑन। जैसे अगर आपको लिबर्टी दे दी जाए कि आपको जो करना है जो करो, एक समाज का बाउंड्री नहीं हो और कोई आपके पास प्रॉब्लम्स ना हो, जो बंधनों में बांधने वाले प्रॉब्लम्स, खास करके आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी चीजें अगर ना हो, तो आप कैसे ह्यूमन बीइंग होगे। डेफिनेटली यू कैन डू एनीथिंग। जब आप किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो, कहीं आपकी कॉन्सेंट्रेशन भंग नहीं हो रही, तो मशीन वो हैं। ये जो डाइवर्सन है उसके कारण ह्यूमन है। वी आर नॉट एक्चुअली द प्योर। एग्जिस्टेंस इज नॉट प्योर इन इटसेल्फ। एग्जिस्टेंस पूरा एक डाइवर्सिफिकेशन है, एक डाइवर्सन है, राइट। और जब ये डाइवर्सन खत्म हो जाएगा तो खुद ब खुद जो प्योर इंटेलिजेंस है वो आ जाती है। ये मैं आपको कब से समझा रहा हूं कि अनिश्चित्व ही सर्वोपरि है, अनिश्चित्व ही हमारा लक्ष्य है। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू बी इन द डाइवर्जन। जैसे जितनी मशीनें हैं वो इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट होती जाएंगी, क्योंकि वो डाइवर्जन में नहीं है, उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह वाली प्रवृत्ति नहीं है। मनुष्य के अंदर ये प्रवृत्तियां हैं, जिस प्रवृत्तियों के कारण वो समाज का एटमॉस्फेयर बनाता है, उसमें फंक्शंस करता है। और एआई ऐसा नहीं है कि कुदरत ने एआई बनाया, इंसानों ने क्यों बनाया, टू गेन द पावर। लेकिन आपको यह समझना होगा कि पावर से जो आप नॉलेज प्रोड्यूस करोगे, राइट, पावर से जो नॉलेज प्रोड्यूस करोगे, दे आर नॉट द नॉलेज, दे आर सिंपली द पार्ट ऑफ योर सोसाइटी। और उसमें वही काम, क्रोध, लोभ, मोह वाली वृत्तियां रहेगी और उससे कभी भी भला नहीं हो सकता, है ना। तो मनुष्य अपनी इस वृत्तियों को नहीं छोड़ रहा और उसे ही वो इंटेलिजेंस मान रहा है, जबकि वो इंटेलिजेंस है ही नहीं। आपके अंदर की जो वृत्तियां हैं ये इंटेलिजेंस है ही नहीं। इसलिए तो योग दर्शन जो है पतंजलि के, वो क्या कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोधी तो योग है ना। और अगर आप जड़ पदार्थों को देखोगे तो उसमें तो कोई वृत्ति है नहीं और कोई निरोध है नहीं, राइट। इसी आधार पर तो आप कहते थे ना कि मनुष्य में चेतना है, क्योंकि उसमें चित्त है और चित्त में वृत्तियां हैं, जिस वृत्तियों से वो निवारण पाने की प्रयत्न में लगा है, तो वो एक इंटेलिजेंस कुछ है, देयर इज समथिंग इनसाइड कॉन्शियसनेस, राइट। लेकिन ये कैसे हो गया कि जो पदार्थ जिसे आप कहते थे वो आज इतना इंटेलिजेंस हो रहा है। जो आपके सिस्टम्स हैं, जो लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, वो क्या है, उसके अंदर हर पार्टिकल जिसको आप बोलते हो पदार्थ, मटेरियल, वो है। सो कॉन्शियसनेस इज नॉट समथिंग इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, राइट। अगर आप स्ट्रगल को मान रहे हो, कॉन्शियसनेस के स्ट्रगल करने की क्षमता ही कॉन्शियसनेस है, तो यहां कौन स्ट्रगल नहीं कर रहा है, सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे समक्ष ये जो मोबाइल है, ये भी देखो इसके कवर ऐसे टूट गए हैं, वो भी स्ट्रगल करके ही टूटे हैं, है ना। सब कुछ यहां बिखर रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है अस्तित्व में। तो एवरीथिंग इज कॉन्शियस। अगर उस आधार पे आप चेतना को बोलना चाहो कि संघर्ष करने की प्रवृत्ति, वृत्तियों से निकलने की प्रवृत्ति, मुक्ति की आकांक्षा जिसे आप कहते हो, अगर वो कॉन्शियस होने का, चेतन होने का आधार है, तो सभी चीजें चेतन है ना। तो जो आपकी एआई है वो चेतन आज नहीं, उसी समय से। आप ऐसा तो नहीं कहते ना कि बच्चा जन्म लिया तो चेतन हुआ। आप तो चेतना का जो सिद्धांत वो मान रहे को सर्वोपरि है और दे आर इन अ साइकिल, तो उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो एआई जो अभी डेवलप हो रहा है मटेरियलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिला करके, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जो इंट्रैक्शंस को इतना बेहतर बना करके, उससे हम जो इंटेलिजेंस रीजनिंग के वर्क्स ले रहे हैं, तर्क शक्ति, ये सब जो हम उसे दे रहे हैं, और अब तो वो खुद को लर्निंग प्रोसेसेस में डाल रहा है और उससे वो रीजनिंग करके इस चीजों को आपसे बेहतर वो दे रहा है ना। नॉट इन्वेंटिंग समथिंग न्यू, अभी आप ये कहोगे, लेकिन वो कर सकते हैं, क्योंकि आप भी इन्वेंशन कैसे करते हो,
जब आप बाउंड्रियों से बाहर जाते हो, जो आप चीजें सोच रहे, जैसे दुनिया के जो लोग सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं, शादी करने, बच्चे करने, अगर ऐसा आप भी सोच लो तो आप भी तो उन सब चीजों में फंस जाओगे। फिर वो उस तरीके का पूरा एटमोस्फेयर और पूरा इन्वायरमेंट बनेगा, आपका जीवन भी वैसा ही रहेगा। उसका एक पैटर्न है, हर तरह के जीवन का एक पैटर्न होता है, यहाँ वो फॉलो अप होगा। तो वो भी पैटर्न को ही फॉलो अप कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मशीन कभी इंटेलिजेंस थे नहीं। यहाँ के सारे मटेरियल इंटेलिजेंस है। जो वेद विरुद्ध जितने भी सिद्धांत हैं, जिसको आप कहते हो हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी, orthodox are the Vedic philosophies, and heterodox philosophies do not accept the Veda and the existence of some right god or something. They believe in individuality, individual constituents from the beginning, individual existence from the beginning, उसमें बिलीव रखते हैं। और मैं कह रहा हूं कि जो एग्जिस्टेंशियल आप जो बात कर रहे हो कि अस्तित्व में कुछ था और सदा रहने वाला, वो वास्तव में नहीं रहने वाला है, नॉन एग्जिस्टेंशियल फॉर्म है वो, है ना। क्योंकि जहां संघर्ष है वहां अस्तित्व है, वहां दुख है, वहां से निकलने की आकांक्षा है। लेकिन जहां अस्तित्व है ही नहीं है, अनस्तित्व है, न वहां संघर्ष है, तब दे आर इन द प्योर इंटेलिजेंस। तो जब आप डाइवर्सन में आते हो, ठीक है, तो आपको लगता है ऐसा कि आप कॉन्शियस हो, बट विदाउट डाइवर्सन कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर। और जो आप बात कर रहे हो एक्सप्रेशनल वैल्यू, कि एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, व्यक्त मतलब मेटाफिजिकली आप कहो तो पूरी दुनिया में आप फैल रहे हो, आप अपने को जान रहे हो, फीलिंग ऑफ बीइंग, ये जो फीलिंग ऑफ बीइंग के कारण आप जो मान रहे हो खुद को कॉन्शियसनेस, एक्चुअली इट्स नॉट द नॉलेज ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज कंप्लीटली इग्नोरेंस, राइट। व्हेन यू स्टॉप, ये जो नेकेड एग्जिस्टेंशियल हमारे चैनल का नाम है, इसका मीनिंग यही है कि जो इग्नोरेंस है एग्जिस्टेंस का, जिसको आपने पकड़ करके रखा है, आप देखो ना, समझो ना, यू आर अ फंक्शनिंग एआई विथ इन अ सोसाइटी फ्रेमवर्क। व्हेन यू गो बियॉन्ड इट, यू एबल टू see the different parameters, you're able to function in a different environment, right? And you have a different intelligence here. So we all are AI. There is no difference between the machines and you. You are also the material particles, right? And if there is something which is not in this existence itself, तो आज हम यही रखते हैं, आप इस पर सोचो, समझो और अपने जीवन को और गहनता से जानो और इस अस्तित्व से बाहर निकलो। ओके, धन्यवाद।